नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ अरवल विधानसभा क्षेत्र से लोजपा के संभावित प्रत्याशी सुनील यादव जी हैं। तो आइए सीधा हम उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है अरवल विधानसभा का मौजूदा हाल। सुनील जी नमस्कार, आवाज़ आप तक में आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी आपको भी। जी, जैसा कि हमने सुना है कि आप इस वक्त अरवल विधानसभा क्षेत्र में बड़ा ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ एक टिकट की दावेदारी के लिए है या फिर एक जनप्रतिनिधि के तौर पे आप देख रहे हैं अपने आप को? देखिए, अरवल ज़िला में हमारा परिवार सब दिन सेवा किया है। मैं कोई टिकट के लिए नहीं, हमारा भावना रहता है समाज सेवा करना। हमारे परिवार से जिला परिषद अध्यक्ष भी लोग अरवल से रहा है। पूरा अरवल ज़िला के लोग नेतृत्व कर चुका है। लोग सब दिन सुख दुख में मेरा परिवार पहले रहता था, अब हम रहते हैं। तो हम 2020 विधानसभा को अगर देखें तो हमने आपको पालीगंज में भी देखा था और आप आरजेडी के कद्दावर नेता माने जा रहे थे पालीगंज से, और एक उम्मीद जताई जा रही थी कि अगर आरजेडी के खाते में ये टिकट आता है तो हो सकता है कि आपको मिल जाए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप आरजेडी का दामन छोड़ के लोजपा में चले गए? देखिए, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, वो विजन से हम प्रभावित होकर के लोक जनशक्ति पार्टी में गए। हमको लगा कि कोई तो ऐसा बेटा है जो बिहार की बात करता हो, जो बिहार की विकास की बात करता हो, बिहार के प्लान पर रोक लगाने की बात करता हो, बिहार के बच्चे जो अदर स्टेट में जाकर शिक्षा ले रहे हैं उस पर बिहार के अंदर में ही विकसित करने की बात करता हो, स्वास्थ्य के बारे में ही बात करता हो। तो हमको लगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत किया जाए। अगर हम देखें हाल के दिनों में एक रैली में आप शामिल हुए थे और सैकड़ों की संख्या में भीड़ आपके साथ थी। देखिए, ये तो आप देख रहे हो कि लगातार जब भी कार्यक्रम महीना में लगता है कि दो दो तीन तीन कार्यक्रम हुआ बिहार में, तो आप किसी को आज के युग में दबा करके डरा करके नहीं ले आ सकते हैं। आप जब तक जनता के दिल को नहीं जीत सकते हैं, जब आप जनता के दिल को जीत लीजिएगा तो आपके साथ में भीड़ ऐसे उमड़ पड़ेगी। हमारा फेसबुक आईडी आप खोल कर देख लीजिए। हम क्षेत्र में 365 दिन में 300 दिन हम रहते हैं जनता के बीच में। अगर आपका इंटरव्यू अभी हम दे रहे हैं, इमरजेंसी कॉल अगर क्षेत्र से आ जाएगा तो आपका इंटरव्यू हम छोड़ देंगे। ये तो अच्छी बात है अगर आप कह रहे हैं कि आप जनता की सेवा में हमेशा तातेपर हैं। अगर हम अरवल की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि अभी वहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक हैं और आपका जो गठबंधन है लोजपा का कहीं ना कहीं एनडीए के साथ है। तो क्या उम्मीद है कि इस बार सीट के बंटवारे में लोजपा के खाते में ये सीट आएगी? देखिए, हम लोग के ये सब फैसला लेने का अधिकार नहीं है। ये शीर्ष नेता जो फैसला लेंगे वो सर्वमान्य होगा। अगर कोई भी अगर लगता है कि एनडीए के कोई भी पार्टी आएगा उसको हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे, जिता के भेजने का काम करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि हमको सुनील यादव को सीट नहीं मिलेगा तब बागी हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के विचारधारा से प्रभावित होकर के हम लोग जनशक्ति पार्टी में शामिल हुए हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन को हम अपने अरवल विधानसभा में दरवाजे दरवाजे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमने देखा कि 2020 के चुनाव में अरवल से बीजेपी के उम्मीदवार थे और अरवल एक ऐसा विधानसभा है कि इधर कुछ वक्त से हम देखें 2020 से जब जहानाबाद से वो अलग बना तो लगातार आरजेडी हो या फिर कम्युनिस्ट पार्टी हो या फिर लोजपा हो, दो बार लगातार वो विधायक बने हैं तीनों पार्टी से देखें तो क्या लगता है इस बार अरवल के क्षेत्र में जनता का माहौल क्या है? आप तो घूम रहे हैं। देखिए, इस बार अरवल के साथ साथ पूरे बिहार की जनता का मिजाज एनडीए के प्रति है। हमने 1.5 साल पहले बयान दिया था, बापू सभागार में मेरा पार्टी के कार्यक्रम था तो कोई चैनल वाला भाई हमसे इंटरव्यू लिए थे, लाइव सिटी लगता है कि था और लाइव बिहार। हमने बोला था कि एनडीए आने वाला समय में 2025 में 225 सीट जीतेगी। ये मेरा पहला बयान था 225 वाला। और बिहार अरवल के साथ साथ पूरा बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि पुनः
माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन बैकडोर से कहीं ना कहीं एक आवाज़ तो उठती रहती है कि सरकार तो एनडीए की इस बार बिहार में बने, लेकिन नीतीश कुमार हों ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी कई बार बयान दे चुके हैं कि इस बार का चुनाव माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और आने वाला जो शपथ ग्रहण होगा वो माननीय नीतीश कुमार जी ही लेंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मेरा बयान है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने यह भी कहा कि हमारा इतिहास रहा है चुनाव अकेले लड़ने का। तो मतलब एक गलत थोड़ी मेरा नेताजी बोले हैं। आप देखेंगे 2020 में मेरा पार्टी अलग अकेला लड़ी, 2005 में भी अकेला लड़ी थी, जो 29 विधायक जीती थी अकेले, कोई बिना गठबंधन के। तो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर पर है, बूथ स्तर पर है। बिहार में एक मजबूत पार्टी में गिनती आती है। आप अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कब से देख रहे हैं? मतलब पहला पारी आप विधानसभा में कब से देख रहे हैं आप? देखिए, हम तो सच्चाई पूछिए तो हम 12-13 साल के उम्र से हम पोस्टल बैनर, पहले कागज़ का पेपर हुआ करता था, चाहे तो आटे का गोंद से चिपकाया जाता था या गोबर से चिपकाया जाता था। उस समय से हम एक्टिव रहते थे हर चुनाव में। हमको राजनीतिक से लगाव हमेशा रहा। तो इस विधायकी का चुनाव लड़ने से पहले का जो सपना रहा, उससे पहले कि अभी मुखिया या फिर पंचायत लेवल पे कोई चुनाव लड़ने की कोशिश की आपने? मेरे परिवार से 4-4 बार मुखिया मेरा भतीजा रहा है, 2-2 भाई, मेरा भाई जिला परिषद रहा है, मेरा भौजाई 5 साल जिला परिषद अध्यक्ष रहा है। तो क्या मैं भाई के ही विरोध लड़ता चुनाव? परिवार में कोई एक ही तो लड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि हम बिजनेसमैन हैं और आप राजनीति में उतरे हुए हैं, तो क्या इसके तालमेल को आप कितना अच्छा से बिठा पाते हैं? क्यों नहीं बिठा पाएंगे? बिजनेस क्या बिजनेस होता है। अरे आजकल पेट के लिए तो कुछ तो करना पड़ता है ना। आज बिहार में कोई भी बिहार से बाहर जो पलायन कर रहा है पेट के लिए कर रहा है। बिहार में रहना होगा तो कुछ न कुछ करना होगा। लेकिन ये सवाल आपने अच्छा उठाया कि लोग बिहार से बाहर पेट के लिए करते हैं। एनडीए की सरकार तकरीबन 20 साल से बिहार में है और चिराग पासवान जी साथ में हैं सरकार के, तो बिहार के लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाए कि बिहार के युवा बाहर कमाने ना जाएं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का विजन है, हमारी सरकार, पार्टी सरकार में रहेगी। हमारी पार्टी को अगर 40 सीट मिलता है तो 30 सीट हम लोग जीत करके सरकार में रहेंगे। तो हम लोग इस चीज़ को माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे, प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से आग्रह करेंगे कि बिहार का जो जनता पलायन कर रहा है उसको पुनः वापस बुलाया जाए, बिहार में ही रोजगार दिया जाए। हमारे नेता के तो यही विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में। तो कहीं ना कहीं पेच सीट के बंटवारे में फंस सकता है। ये तो भाई शीर्ष नेता जानेंगे, हमको क्या जानकारी है। हम तो अरवल क्षेत्र में रह रहे हैं। अरवल क्षेत्र में विधानसभा में आप काम कर रहे हैं, आपका क्या विज़न है? अरवल विधानसभा क्षेत्र के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, अरवल विधानसभा क्षेत्र में बहुत अभी कमी है। अभी जैसे देखिए, इस औरंगाबाद और पटना जो 4 लाइन है बनना अति आवश्यक है। एक सिंगल रोड है, डबल रोड है, मतलब सिंगले मानिए उसको। गाड़ी की संख्या इतना बढ़ गया है, एक तो ट्रेन की सुविधा नहीं है। ट्रेन के नहीं सुविधा होने के चलते रोड पर काफ़ी भार पड़ा हुआ है, ये गाड़ियों की संख्या काफ़ी है। तो 4 लाइन पहले होना ज़रूरी है। हमारे अरवल के बेटा रोज़ 2-4 एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। अगर यहाँ ट्रामा सेंटर होता तो उनको बचाया जा सकता था। यहाँ से रेफ़र किया जाता है पटना के लिए तो नौबतपुर विक्रम जाते जाते डेथ कर जाता है लड़का। अगर ट्रामा सेंटर यहाँ हो जाता अरवल में या मेडिकल कॉलेज की सुविधा होती तो हमारा मांग यही हो कि अरवल में मेडिकल कॉलेज हो, अरवल की सारे रोड की व्यवस्थाएं जो है वो सही हो जाए। आज कल हम गए थे बैदराबाद वाला रोड में, शाही मोहल्ला वाला रोड में बहुत ही रोड का हालत बुरा है। तो हम चाहें कि बिहार की जब स्थिति रोड की अच्छी है तो हमारा अरवल विधानसभा के भी रोड अच्छा हो। आपको जानकारी है कि पिछले 10 साल से महागठबंधन के विधायक यहाँ रहा है, एक भी विधानसभा के विकास के बारे में क्वेश्चन इन्होंने उठाने का काम नहीं किया। ऐसा बात नहीं कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार में विकास कर रहे हैं तो अरवल में विकास नहीं करते। ये बताते ही नहीं हैं
कि अरवल की जनता का विकास हो। और ये जानते हैं लाल झंडा वाले कि अगर विकास हो जाएगा तो हमारा मुद्दा खत्म हो जाएगा। कहीं न कहीं अगर हम बिहार को देखें तो जातिवाद एक अहम मुद्दा रहा है और राजनीति में सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए बिहार एक प्रमुख केंद्र है और जातिवाद ही कहीं ना कहीं सबसे ऊपर होता है वोट बैंक के लिए। तो अरवल क्षेत्र में आप इसको कैसे देख रहे हैं? ना ऐसा बात नहीं है। अगर जातिवाद की बात होता तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते। ठाकुर, आप जान रहे हैं कि ठाकुर जो ठाकुर के मतलब नाई जाति का कितना % बिहार में जनसंख्या है, तो उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया लोग। जगदेव बाबू को भी लोगों ने यहाँ दुलार प्यार दिया। जब कुर्था से अरवल से स्वर्गीय दुलाचंद सिंह यादव जी के 2 बार बिना गठबंधन के विधायक बनाने का लोग काम किया। तो सभी जाति, सभी धर्म, आपका व्यक्तित्व अगर अच्छा है, आप अच्छे हैं, आप जनता के लिए समर्पित हैं, तो जनता भी आपको मदद करेगी। हमने वो दौर भी सुना है 90 का जिसमें कई नरसंहार हुए। 90 के दौर में चाहे बाथेपुर नरसंहार हो या फिर इस तरह की ऊंची जाति और नीची जाति का नरसंहार देखा, तो कहीं ना कहीं ये तो असर दिखता है अरवल क्षेत्र में। क्या अब ये बदल गया पूरी तरीके से? नहीं, बिल्कुल बदल गया है। वो पुराने वाला बात कोई याद नहीं रखता है। देखिए, समय कोई 90 नहीं 80 के भी दशक में हुआ होगा, 70 के भी कांग्रेस के रीजन में भी काफ़ी बिहार को कठिनाइयाँ हुई है। अरे 90 क्यों बोलते हैं भाई? 90 से पहले भी जो कांग्रेस की सरकार थी, बिहार की हालत जर्जर थी। कहीं ना कहीं कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार रही है। बिल्कुल जिम्मेवार है। अरे भाई, बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो बिहार की रोड चकाचक हो गई, स्वास्थ्य व्यवस्था भी सुधरा कि आज पंचायत स्तर में भी हॉस्पिटल है, वहाँ भी डॉक्टर बैठ रहा है। मुझे आप अरवल के क्षेत्र के लोगों के लिए ऐसा कोई 5 काम बता दीजिए जो आपके जहन में हो और विधायक अगर चुन के आप जाते हैं तो सबसे पहले वो आप काम करेंगे। पहले तो हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। किस टाइप जो भ्रष्टाचार? अभी पदाधिकारी बेलगाम हो रखे हैं और यहाँ के अरवल के जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको ढिलापन दिए हुए हैं, पता नहीं क्या कमीशन लेते हैं कि क्या लेते हैं, उस पर पहले लगाम लगाया जाएगा। यहाँ अरवल के बनिया भाई से भी लाल झंडा वाला चंदा के रूप में रंगदारी लेता है, उसको पहले रोक लगाने का काम करेंगे हम। उसके बाद यहाँ विकास के मामले की बात होए तो हर स्कूल के स्थिति को सुधारने के काम करेगा इस सुनील यादव। हम हर स्कूल का दौरा करेंगे कि क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाई नियमित हो रही है कि नहीं हो रही है। सरकारी हॉस्पिटल जो पंचायत में भी है, प्रखंड में है, अनुमंडल में है, जिला में है, सारे हॉस्पिटल का दौरा करेंगे हम कि जनता का अच्छा से सुविधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नियमित डॉक्टर जितना पोस्टिंग है वो ड्यूटी पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसके साथ में जो रोड अभी अरवल का बच गया है, जो 10 साल से इन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन नहीं उठाया या ऊपर लिख कर देने का काम नहीं किया, सारे लिस्ट बना करके हम तैयार करेंगे और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहरी क्षेत्र में हो, सभी को रोड को हम अच्छा रोड बनाने का काम करेंगे। मेडिकल कॉलेज की मांग करेंगे ताकि अरवल जिला एक सेंटर है। एक सोन नदी से पुल बना हुआ है तो भोजपुर से भी आदमी टपते हैं, कैमूर से टपते हैं, रोहतास से टपते हैं, औरंगाबाद से आते हैं। अगर अरवल में मेडिकल कॉलेज अगर हो जाता है तो भोजपुर के भी आदमी का सुविधा होगा, रोहतास के भी आदमी का, कैमूर का भी आदमी का सुविधा होगा। ये पटना जाते हैं ये लोग, अरवल क्रॉस होकर के जाते हैं, औरंगाबाद के भी। ये सारे मुख्य हमारे पॉइंट है जो हम जनता के लिए विधानसभा में क्वेश्चन उठाकर काम करवाने का काम करेंगे। कोई एक और काम जो 5 को पूरा कर सके? सबसे बड़ा काम तो अब जनता के दुख सुख में रहिए। दुख सुख में के साथ साथ उनका जो भी ब्लॉक में काम रुकता है, हॉस्पिटल में व्यवस्था अगर सही है तो काम और क्या चाहिए जनता को। रोड सही हो, स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो, शिक्षा की व्यवस्था सही हो, तो और क्या चाहिए जनता को। आपने पहला मुद्दा बताया कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए काम करेंगे।
लेकिन ये तो लॉ एंड ऑर्डर में आता है और बिहार सरकार नीतीश कुमार के अंडर में ही आता है ये सारी चीज़ें। तो सरकार में होते हुए भी आप बाद में आने के बाद ये करने की बात कर रहे हैं। काफ़ी देखिए, कभी कभी अभी यहाँ के डीएम ईमानदार आए हैं अरवल के, गौरव जी, अभी काम ठीक चल रहा है। लेकिन इससे पहले था गैदरिंग था और इन्होंने काफ़ी कंट्रोल करने के काम किया है। अगर इस तरह से इन्होंने कंट्रोल कर लेता है तो हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन कभी कभी कोई पदाधिकारी ढीला चलाते हैं, वो अपने कार्य को पूरी अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। तो अगर वैसी स्थिति में होगा तो उस समय हम लोग तत्पर होकर के इस सब पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। तो सुनील यादव टिकट और विधायकी से ज़्यादा पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। एनडीए में जिसको टिकट मिले वो उनके लिए काम करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल, एनडीए में किसी को मिलेगा हम लोग उसको जिता कर भेजने का काम करेंगे विधानसभा में। क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार आने वाली है? एनडीए की सरकार आएगी। एनडीए के है और एनडीए के रहेगी। यही अंतर है कि इस बार कम सीट है, इस बार 225 सीट आएगी। मतलब आपका दावा है कि इस बार सीट और बढ़ने वाली है? बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। राजद की हालत 2010 वाली हो जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर सुनते हैं कि अगला मुख्यमंत्री बनने के लिए वो काफ़ी दावेदार हैं और कई सर्वे आया है जिसमें तो प्रशांत किशोर जी भी कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। जो नया नया पार्टी बना रहा है, सब कोई पार्टी के जो प्रधान है वो भी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे बनेगा तो कोई एक हो ना भाई। हाँ, लेकिन कई बड़े चैनलों ने सर्वे किया था, उसमें अगर प्रमुख तौर पे देखें तो सबसे ऊपर तेजस्वी यादव ही रहे परसेंटेज के रूप में। हाँ, कुछ सालों में ये परसेंटेज घटा है। पहली पसंद मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव को लोग देख रहे थे। फिर भी नीतीश कुमार हो या फिर और नेताओं की बात कर ले तो तेजस्वी यादव फिर भी ऊपर दिखते हैं बाकी सर्वे में। ऐसा क्यों? आप तेजस्वी यादव के तो महागठबंधन की तरफ से चेहरा तो दिखाते हैं, इधर हमारे तरफ एनडीए में 4 गो चेहरा दिखा देते हैं कि सम्राट चौधरी जी के भी दिखा देते हैं, चिराग पासवान जी के भी दिखा देते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी के भी दिखा देते हैं। तो ये लोगों वाला परसेंटेज वह जुड़ेगा नीतीश कुमार जी में। हाँ, इधर आप अगर तेजस्वी जी के दिखा रहे थे, इधर माले से दिखवाते, मुकेश सहनी जी के दिखाते, हाँ मतलब कांग्रेस से दिखाते तो याद देते 5% पर। तो हमारे साथ आप लोग अत्याचार कर रहे हैं मीडिया वाला भाई लोग। कहीं ना कहीं सर्वे में वो चेहरा दिखाने में कमी दिख रही है। हाँ, उधर से 1 आदमी के दिखा रहे हैं, इधर से 4 आदमी के दिखा रहे हैं। चारों को अगर परसेंटेज जुड़ेगा तो हम चाहते हैं। धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। उम्मीद है आप क्षेत्र में अरवल के लिए अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।